नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रस शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन में भी उसका बहुत उपयोग है। टॉपिक का नाम है विष और उपविष। तो विष और उपविष रस शास्त्र या आयुर्वेद के संदर्भ में जानेंगे। तो आज हम विष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट इमेज है, ये भांग के पौधे की है। और जो सेकंड इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों इमेज हैं, ये वत्सनाभ की है। तो विष और उपविष, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आज जान रहे हैं। विष जो वत्स नाम पौधा है, जो आपको सेकंड इमेज में दिखाई दे रहा है, ये विष के अंतर्गत आता है। और जो भांग का पौधा है, ये उपविष के अंतर्गत आता है। अब विष के बारे में दिया हुआ है कि विष का प्रथम उद्गम आयुर्वेद एवं पौराणिक दृष्टि से इसकी एक कथा है। इसमें बताया है कि हिंदू पुराणों के अनुसार विष का प्रथम उद्गम समुद्र मंथन के समय हुआ। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अत्यंत घातक और संहारक था। इस विष की तीव्रता से तीनों लोग जलने लगे। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। तो ये है कथा कि शिव नीलकंठ कैसे कहलाए। अब पौराणिक के बाद हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में विष की परिभाषा जानेंगे। आयुर्वेद में विष ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो शरीर में प्रवेश कर दोषों को विकृत कर जीवन के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करे, तो इसको विष कहते हैं। अभी विषों का वर्गीकरण किया हुआ है। वर्गीकरण में विष को 3 टाइप्स में विभक्त किया है। नंबर 1 है स्थावर विष। स्थावर विष ये वनस्पति मूलक है, यानी प्लांट, और जैसे धतूरे का भी प्लांट, भांग का पौधा, कुचला का बीज। तो ये वनस्पति से रिलेटेड जो विष हैं, पौधों से रिलेटेड, उनको स्थावर विष के अंदर रखा है। सेकंड है जंगम विष। जो जंगम विष है, ये जंतु मूलक, जैसे सर्प विष, बिच्छू विष के अंतर्गत रखा है। थर्ड है कृत्रिम विष। कृत्रिम रूप से निर्मित रासायनिक या धात्विक विष जो मैन मेड है, उसको कृत्रिम विष बताया है। प्राचीन ग्रंथ जैसे अगध तंत्र और सुश्रुत संहिता में विष के लक्षण, उपचार और शोधन विधियाँ विस्तार से वर्णित है। तो ये आयुर्वेद की रस शास्त्र की इम्पोर्टेंट जो अगध तंत्र है, जो सुश्रुत संहिता है, इसके अंदर विष के बारे में, इनके लक्षण, उपचार और शोधन की विधियाँ विस्तार से बताई हुई हैं। अब हम विष का भाषा के आधार पर उद्गम देखते हैं। तो विष शब्द की जो व्युत्पत्ति है, वो संस्कृत के धातु विंग से बना है, जिसका अर्थ है हानि पहुंचाना या नष्ट करना। यह शब्द वैदिक साहित्य ऋग्वेद में भी मिलता है, जहां इसका प्रयोग सर्प विष अथवा अन्य घातक द्रव्यों के लिए हुआ है। अब हम जो विष के लिए श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। विष तत् कतमत येत येन
स्पष्ट मात्रेण देहिनः विकारो जायते घोरो मृत्युर्वा तत्प्रजायते। इसका अर्थ है वह द्रव्य विष कहलाता है जिसके स्पर्श मात्र से शरीर में भयंकर विकार उत्पन्न हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो विष किसे कहते हैं? अभी है विष के गुण। तो विष एक तो ये तीक्ष्ण या तीव्र प्रभाव का होता है, उष्ण या गर्म प्रकृति का होता है, ये रुक्ष, सूक्ष्म और तुरंत फैलने वाला और बताया गया है। ये इसके गुण हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात हम जानने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विष कितने प्रकार के होते हैं, उनको नाम सहित बताइए। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ विषयों के। फर्स्ट है प्रदीपन, सेकंड वत्सनाभ, सौराष्ट्रक, हालाहल, हरिद्रक, कालकूट, स्कतुक एंड श्रृंगक। इसको हम ट्रिक है कि प्रदीप और वत्सनाभ ने सौराष्ट्र में हल चलाकर हरिद्रा निर्माण कर उचित काल में ब्रह्मपुत्री शक्तु का श्रृंगार किया। तो ये इसकी टेक्निक ट्रिक है जिसके द्वारा हम इनको जो विष हैं उनके नाम याद कर सकते हैं। अब जो आयुर्वेद का नर्सिंग का जो सिलेबस है, इसके अंदर ओनली एक ही विष सिलेबस में है जिसका नाम है वत्सनाभ। तो वत्सनाभ का जो बोटनिकल नेम है इसको हम अकोंटियम फेरोक्स बोलते हैं। पर्याय विष, अमृत, स्वेद, शोधन, गुण, उपयोग और प्रतिविष, ये हम नीचे डिटेल में जानेंगे। तो आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये वत्स नाम का प्लांट है। ये 2 से 4 फीट ऊंचा होता है। इसके जो पत्ते हैं हाथ के समान कटे हुए, फूल हैं ये नीले बैंगनी रंग के जो इमेज में दिख रहा है। जड़ होती है इसकी मूली के समान मोटी होती है। इसमें मुख्य रूप से एकोनिटाइन और अन्य रूप से मेसाकोनिटाइन, हाइपाकोनिटाइन, ये इसके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। अभी जानेंगे हम वत्सनाभ के गुण। तो वत्सनाभ का जो रस है ये कटु एंड तिक्त होता है। इसके गुण लघु, तीक्ष्ण एंड रुक्ष, वीर्य उष्ण, प्रभाव इसका वात, कफ, हर, वेदना, स्थापन। अब हम वत्सनाभ की शोधन विधि। तो गौमूत्र में 3 दिन भिगोने पर या गोदुग्ध में उबालने पर या त्रिफला क्वाथ में स्वेदन करने पे या अदरक रस में मर्दन करके हम वत्सनाभ को औषधि के रूप में उपयोग ले सकते हैं। ये वात रोग की चिकित्सा में बहुत इम्पोर्टेंट है। जोड़ों के दर्द यानी वेदना स्थापन और बुखार निवारण, इन सभी में यूजफुल है। तो आज हमने जाना सभी विषयों के नाम, विष की परिभाषा और विष के शोधन, जो वत्सनाभ विष है उसके शोधन, उपयोग, मुख्य तत्व, इसके प्लांट का साइज, प्लांट दिखने में कैसा होता है। तो ये सिलेबस के आधार पे ओनली वत्सनाभ विष के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।